हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आगे के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो अपनी ब्रेक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। या आप पढ़ चुके हैं, मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर अगर एग्जिस्ट करती है, होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पर आप कोई टेस्ट चार्ज ले आते हैं तो टेस्ट चार्ज अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो पता लगता है हम लोग, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है ई, और इस डायरेक्शन में मानता हूँ कोई डायरेक्शन में है। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन बनाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कि मेरे पास दो तरह के चार्जेस हैं। यहां पर एक चार्ज है, यह है मान लीजिए प्लस क्यू नॉट, एक चार्ज है, यह मान लीजिए माइनस क्यू नॉट। तो मैं चाहता हूं कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो हम निकाल सकते हैं। हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप देखिए कि बताया गया था आप लोगों को जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, अगर वो प्लस क्यू नॉट है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये लगेगा फोर्स, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो उस पर लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये लगेगा फोर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला आपके पास होता है, वी हैव कि वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला आप जानते हो। तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वेक्टर एफ कितना होगा, वेक्टर एफ होगा क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई। इतना तो वेक्टर में पढ़ चुके हो, आपको ध्यान होगा आप लोगों को 11वीं क्लास की बात कि अगर जो क्यू नॉट है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वेक्टर ई और वेक्टर एफ सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर क्यू नॉट नेगेटिव क्वांटिटी है तो वेक्टर एफ और वेक्टर ई अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कि हम देखिए, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन था, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एरो बना दिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन इमेजिनरी लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव स्मॉल एंड फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ते हैं, फ्री कर देते हैं, तो जिस इमेजिनरी पाथ पर वो मूव करेगा वो पाथ ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इमेजिनरी होंगी, लेकिन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी वो फील्ड जो होगा वो रियल होगा। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आइसोलेटेड स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फ्री टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस पाथ पर चलता है, वही पाथ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैं बहुत सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा यहाँ पर, और उन बहुत सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगा। समझिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पहले केस में ये एक चार्ज है, ये है प्लस क्यू,
ये पॉजिटिव चार्ज +2। दूसरे केस में मेरे पास ये चार्ज है -2। अब आप देखिए इनकी फील्ड लाइंस में ड्रॉ करूँगा। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर कहीं भी एक प्लस टेस्ट चार्ज +Q0 रखूँगा तो +Q0 जो होगा +Q उसको रिपेल करेगा, तो हो जाएगा यहाँ रखा तो जाएगा इस पाथ पर, यहाँ रखेंगे रिपेल करके जाएगा इस पाथ पर, यहाँ रखेंगे 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 जाएगा इस पाथ पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है पॉजिटिव सोर्स चार्ज की, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की ये फील्ड लाइन्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उन फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, +Q0 रखेंगे, जिस पाथ पर वो चलेगा वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। +Q0 रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ आ जाएगा, ये होगा। यहाँ रखेंगे तो इसकी तरफ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इसकी तरफ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो इसकी तरफ आ जाएगा, यहाँ रखेंगे। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है -Q उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक जगह पर तीसरा जो केस है मेरे पास, वो केस ये है कि एक चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये रखे हुए यहाँ पर। सपोज दिस इज प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज, ये +Q है और ये -Q है, ये चार्ज रखे हुए हैं। अगर इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर रखूँगा +Q0 तो ये रिपेल करेगा उसको, यहाँ रखूँगा टेस्ट चार्ज, यहाँ रखूँगा टेस्ट चार्ज तो रिपेल करेगा तो जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ रखूँगा तो ये अट्रैक्ट करेगा तो आएगा इस डायरेक्शन में। जब यहाँ रखूँगा ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये जाएगा। सही है। अब आप देखिए कि अगर हम लोग यहाँ रखेंगे +Q0 तो ये रिपेल करेगा लेकिन ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो फील्ड लाइन्स चलेगी ये। यहाँ रखूँगा ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा तो फील्ड लाइन चलेगी। ऐसे ही चलती जाएंगी। इसी वजह से जो वजह मैंने आपको बताई है, हम लोग स्मूथ हैंड से ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइन्स कर्व को, तो ये फील्ड लाइन्स करवाएंगे और इसी वजह से जो फील्ड लाइन्स करवाएंगे ये ऐसे आएंगे। ये आएंगे फील्ड लाइन कर्व्स। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, यहाँ तो आप देख रहे थे कि एक प्लस का था और एक माइनस का था। फोर्थ केस में अगर हम देखें कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तब क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ये भी प्लस का Q है और एक चार्ज है ये भी प्लस का Q है, अगर दोनों पॉजिटिव Q हैं तो या दोनों नेगेटिव Q हो तो तब भी ऐसे ड्रॉ कर सकते थे। सपोज यहाँ पर इस एग्जाम्पल में दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिएगा, +Q0 जो होगा वो उससे रिपेल होगा तो जाएगा ऐसे इस डायरेक्शन में, यहाँ रखेंगे तो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ रखेंगे तो जाएगा ऐसे, लेकिन ये भी रिपेल कर देगा। तो अगर यहाँ रखा आप लोगों ने, जैसे यहाँ रखा तो ये जाएगा ऐसे, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा है, यहाँ रखेंगे तो ये भी रिपेल कर देगा तो जाएगा ऐसे। तो ये फील्ड लाइन्स हैं इसी वजह से। सिमेट्रिकली जब भी ऐसी आएंगी, ये भी ऐसे आएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि अगर हम लोग मिड में यहाँ पर मैं रखूँ टेस्ट चार्ज, तो आप देखें जितना फोर्स ये लगाएगा इधर उतना ये लगाएगा इधर, तो आप देखें दोनों फोर्स जो होंगे इक्वल अपोजिट हो जाएंगे।
और जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे प्लस पी नॉट पर तो नेट फोर्स 0 होगा, तो वो कहीं भी जाएगा यहीं पर रुका रहेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को एक नल पॉइंट मिलता है। ये नल पॉइंट जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बिकॉज कोई भी चार्ज अगर आप रखोगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ करती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर नल पॉइंट मिलता है जो एग्जैक्टली मिड में होता है। दोनों चार्जेस के ठीक बीच में आप लोग नल पॉइंट मिलेगा। अगर दोनों चार्ज जो है Q A प्लस Q है, A प्लस Q है, अगर दोनों इक्वल चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड और सेम मेजर के, तब बीच में नल पॉइंट मिलता है। अगर आप लोग देखिए कि अगर सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है तब क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ये हैवी चार्ज, ये चार्ज हैवी, ये चार्ज इसके मुकाबले वीक है, लाइट चार्ज है। अगर ये है प्लस Q1 और ये है प्लस Q2 और Q1 का जो मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा है Q2 से, तब क्या होगा। तब आप देखिए नेचर तो इस तरह का होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर हम लोग प्लस Q0 रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे ये भी रिपेल करेगा, यहाँ रखेंगे तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा, ये कम कर पाएगा, तो ये चार्ज आएगा ऐसे। यहाँ रखेंगे तो ये ज़्यादा रिपेल कर देगा, इसलिए ये पहले हो जाएगा। तो इसी वजह से इस तरह फील्ड लाइन्स आएंगी। और आप देखिए कि यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ ये नल पॉइंट होगा। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज रखेंगे प्लस Q0 तो जितना फोर्स ये लगाएगा इधर उतनी फोर्स ये लगाएगा, तो ये नल पॉइंट है। अगर नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट चार्ज से, ये डिस्टेंस है मान लीजिए R1 और जो सेकंड चार्ज की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है मान लीजिए R2, तो आप R1 और R2 और Q1 और Q2 की रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नल पॉइंट पर, जब नल पॉइंट पर ये नल पॉइंट है, यहाँ पर मैं प्लस Q0 रखूँगा, ये चार्ज रखूँगा, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा है, ये है प्लस Q1 और यहाँ पर चार्ज कौन सा है, ये है प्लस Q2। तो आप देखेंगे कि जो R1 और R2 में रिलेशनशिप है वो ये है, कैसे बताएंगे। ये एक फोर्स लगा रहा है इस पर F1 इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगा रहा है इस पर F1 इस डायरेक्शन में, और ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है F2 इस डायरेक्शन में। यहाँ पर ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल अपोजिट हो गए, इसलिए नेट फोर्स 0 हो गया। तो अगर हम लोग F1 और F2 को इक्वल एंड अपोजिट रख देंगे तो हमें R1 और R2 में क्या रिलेशनशिप है, R1 और R2 का रिलेशनशिप है, ये निकल के आ जाएगी। आप देखिए कि एट नल पॉइंट इफ वी प्लेस ए चार्ज प्लस Q0 at null point, then net force on plus Q0 will be 0 because magnitude of first force, that is force on plus Q0 due to first charge, is equal to opposite of the force F2, which is force of second charge on plus Q0. तो F1 और F2 जो होंगे उनके मॉड मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मॉड ऑफ F1 जो मॉड ऑफ F1 है इसके बीच में, ध्यान रखिए इसके बीच में, तो हो जाएगा 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज Q1 सेकंड चार्ज Q0 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 जो F2 है वो इसके बीच में आती है 1/4πε0 into Q2 into Q0 अपॉन R2 स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा Q1 अपॉन Q2। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू
या Q1 पहले Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे कि R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, या आप कह सकते हो कि R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, या आप कह सकते हो कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन Q2। ये निकल के एक रेशियो हमारे पास आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो R1 और R2 जो डिस्टेंसेस हैं नल पॉइंट की फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज से, जो R1 और R2 हैं डिस्टेंसेस नल पॉइंट की फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज से, उसका जो रेशियो होगा वो दोनों पॉइंट चार्जेस के स्क्वायर रूट के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है भाई। अगर आप देखिए कि स्पेशल केस देखें यहाँ पर कि अगर जैसे कि आप देख रहे हैं एज शोन फिगर 4 दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तब क्या होगा स्पेशल केस ये कि इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, अगर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है तो उस केस में आप देखेंगे इसी वाले फॉर्मूले से कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट जाने का है Q1 वो भी Q और Q2 वो भी Q से कैंसिल, तो अंडर रूट 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसका मतलब R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1, या आप कह सकते हो कि R1 इज इक्वल टू R2। तो नल पॉइंट जो होगा वो एग्जैक्टली मिड में होगा, एट द मिड पॉइंट। ये होगा नल एग्जैक्टली मिड में होगा। ठीक है, जैसे कि एज शोन फिगर 4 में ऐसे रिप्रेजेंट किया है, वैसा केस निकल गया है। आप देखिए कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, 6 की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स हैं या शीट्स हैं, ये है शीट्स, और दोनों पर अगर द साइज सेम है तो सेम चार्ज का अमाउंट है, या उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग प्लस V नॉट टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यहां से चलेगा, इधर जाएगा, ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। लेकिन अगर आप यहां रखेंगे तो ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर कर्व फील्ड लाइंस ये कर्व होंगी यहाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। आप देखिए कि अगर कहीं पर दो इस तरह से शीट्स रखी हुई है, पैरेलल शीट्स रखी हुई है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस एंड पैरेलल होती हैं, और उस केस में यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाया करता है। अगर देखिए हम लोग बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करती, ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये एक मेटलिक कंडक्टर है, ये एक मेटलिक कंडक्टर है, और आपको बताऊंगा जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आप लोग जान पाएंगे इस बात को कि अगर आप कोई भी चार्ज देते हो तो चार्ज जो होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो हमेशा कंडक्टिंग सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करता है। अगर सरफेस सिमेट्रिकल है, अगर ये कंडक्टर आप देखिए कि अगर ये कंडक्टर जो है वो स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, तो वहाँ पर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाया करता है। अगर टेढ़ी मेढ़ी शेप का है तो फिर वहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैंने बनाया है एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेप बनाया है, तो इसलिए जो भी चार्ज आप दोगे वो चार्ज इसकी सरफेस पर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये होगा सेंटर उसका, ये होगा सेंटर। जो फील्ड लाइंस होंगी वो मुझे सरफेस से स्टार्ट होंगी, आती हुई अपीयर होंगी यहाँ से, ये फील्ड लाइंस होगी। यहाँ रखी टेस्ट चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ रखेंगे
ये जाएगा, यहाँ रखेंगे ये जाएगा, यहाँ रखेंगे ये जाएगा, यहाँ रखेंगे ये जाएगा, यहाँ रखेंगे ये जाएगा, यहाँ रखेंगे ये जाएगा, यहाँ रखेंगे ये जाएगा। तो कभी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करता। और जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान रखिए, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो कोई भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो हुआ करती है। अब देखिए ये फील्ड लाइन में ड्रॉ कर दी है और अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। प्रॉपर्टी समझिए, प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। जितने भी फिगर बनाए हैं पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव टर्मिनेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, हमेशा ऐसे ही होता है। दूसरी बात ये कि अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, जितनी भी फील्ड लाइन में ड्रॉ की हुई है, हम लोग कहीं पर भी अगर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस P नॉट रख दिया मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, तो उस पर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूँगा प्लस P नॉट, तो हमेशा उस पर ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट होगा वो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो उस पर ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट होगा वो उस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। या आप जानते हैं कि प्लस Q नॉट पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट जो होगा वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पास पास होती है। आप देखिए कि यहाँ पर फील्ड लाइन पास पास है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ जा रहे हैं तो दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो यहाँ पर जहाँ पर डेंसर फील्ड होती है, जहाँ पर डेंसर फील्ड लाइन्स पास पास हुआ करती हैं, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। जहाँ पर फील्ड लाइन्स दूर दूर होती हैं, रेयर होती हैं, तो वहाँ पर कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल हुआ करती हैं, वहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं हुआ करती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। अगली बात ये आती है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। कभी आपने देखा नहीं होगा, इतने फिगर बनाए हैं कि एक फील्ड लाइन ये जाए और एक फील्ड लाइन ये जाए, ये आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट P, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट P पर अगर एक टेस्ट चार्ज रखूँ प्लस Q नॉट, तो उस पर लगने वाले फोर्स की दो डायरेक्शन होगी। लेकिन एक ही चार्ज पर फोर्स लगे दो डायरेक्शन में, ये पॉसिबल नहीं है। या आप कह सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो होंगी, लेकिन आप जानते हैं कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। कहीं भी आप देख नहीं रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती हैं। इससे पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म इसलिए नहीं करती हैं, रीज़न ये नहीं है, रीज़न आपको नहीं पोटेंशियल में। यहाँ पर तो इतनी बात समझिए कि क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मोनोपोल है, यानी कि दो तरह के चार्ज हैं प्लस Q और माइनस Q, उनका अलग अलग एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। प्लस Q अलग एग्जिस्ट करता है, माइनस Q अलग एग्जिस्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप यहाँ पर फॉर्म नहीं करती। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें डाइपोल एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपको ध्यान होगा वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल चलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। दूसरी बात देखिए, ये एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग की तरह रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यहाँ पर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि
कहीं पर अलग इस तरह का फील्ड लाइन सा बना हुआ देखो, तो ये अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। जहाँ पर सिमिलर चार्जेस हुआ करते हैं सेम साइन के, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलरली दूर हटती है, ये दूर हट रही है। इस तरह की फील्ड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसमें कहीं पर भी ब्रेकेजेस नहीं होते हैं। आपने कहीं पर ऐसा देखा नहीं कि कहीं पर ब्रेकेजेस हैं, आपने यहाँ पर ब्रेकेजेस है ना, ये ब्रेकेजेस यहाँ पर से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, कहीं पर ब्रेकेजेस नहीं होते। तो उसका रीज़न क्या है? उसका आंसर ये लिखेंगे आप लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वो यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करें, यहाँ पर ख़त्म कर दें, फिर नई जगह से अपने मोशन को रीस्टार्ट कर दें। पहले अपना मोशन एक पॉइंट से स्टार्ट करें, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर अपने मोशन को टर्मिनेट कर दें, फिर किसी नए पॉइंट से अपने मोशन को रीस्टार्ट कर दें। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसमें कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं हुआ करते। तो ये सेक्शन मैंने निपटा दिया है आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ वाला, और उसके बाद का जो सेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे कल। इसको आप ढंग से याद करिएगा। हैव ए नाइस डे।